हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग लेके आए हैं 6 क्लास के मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर। हमने इसके पहले 5.9 लेक्चर पढ़ा दिया था जो कि एनसीईआरटी में है। आज का जो लेक्चर है वो 5.10 है, 5.10। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 5 दशमलव लिखता है, 5.10 ये लेक्चर नंबर है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि आप घर बैठे हुए बहुत बढ़िया तरीके से 6 का जो चैप्टर है, 6 का जो सिलेबस है, बढ़िया तरीके से वो कवर कर पाए। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को भी बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो पढ़ना है त्रिविमीय संरचनाओं के बारे में पढ़ना है। त्रिविमीय संरचनाएं क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। इसकी इंग्लिश होती है 3 डायमेंशनल शेप। ठीक है, त्रिविमीय का होता है 3 डायमेंशनल, आकार का हो गया शेप, 3 डायमेंशनल शेप। चलिए इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल शेप। अब यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिखाया गया है। यहाँ पे जो चित्र आपको दिख रहा है ये आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह का चित्र बना हुआ है। थोड़ा बहुत हमको मेहनत लगा है इस बोर्ड पे बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ाना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाना है, तो ये मेहनत बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें त्रिविमीय संरचनाओं का मतलब होता है, आप अक्ष के बारे में चूंकि पढ़ना नहीं है तो अक्षों के माध्यम से आपको सिखाते। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये त्रिविमीय संरचना है, खाली समझ लीजिए। ये जो दिखाया गया है आपको ये शेप, ये सारा का सारा जो शेप आपको दिखाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिविमीय संरचना। ठीक है, अब अक्ष के बारे में पढ़ना होता तो अक्षों के माध्यम से बताते हम कि त्रिविमीय संरचना एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को मिलाकर 3 अक्षों के सापेक्ष जो बनता है उसको त्रिविमीय संरचना कहते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल समझ लीजिए कि ये जो आपको दिया गया है त्रिविमीय संरचना है। अब इसकी आकृति बतानी है। ये जो गेंद आपको दिखाई दे रहा है, गेंद का शेप का चीज, इसको बताना है कि ये किस आकार का चीज है, कैसा आकार का चीज है, इसके बारे में समझाना है। ठीक है, तो ये देखिए इसको कहा जाता है, ये गोलाकार है। ये कौन सा आकार है, इसको कहा जाता है गोलाकार। जो आपको शेप दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसको कहा जाता है गोलाकार आकार का है, गोला है। ठीक है, इसके बगल में दिखाई दे रहा है इसी प्रकार का आइसक्रीम भी होता है आपका, इसको कहते हैं शंकु। ये अंग्रेजी हो गया स्फेरिकल, ये हो गया शंकु। ठीक है, आप कोन भी कहते हैं। ठीक है, अब जब आइसक्रीम खाने जाते हैं तो आइसक्रीम के दुकान पर भी कहते हैं कोन वाला आइसक्रीम दे दो हमको। कोन वाला का मतलब शंकु के आकार का है। अब हिंदी में कहिएगा तो शायद वो समझे नहीं, लेकिन इंग्लिश में कहिएगा तो खूब बढ़िया समझता है कि कोन वाला वो आइसक्रीम दे दो। तो इसको कोन कहा जाता है, ये शंकु के आकार का है। इसको बेलन कहा जाता है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, तो इसको बेलन, इसकी हिंदी होती है बेलन। इस प्रकार से होगा तो इसको बेलन कहा जाएगा। देखिए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे फलक हैं। अब फलक क्या है इसको हम समझा रहे हैं। अभी समझिए कि जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, जैसे ईंट के आकार का हो गया, इतना मोटा कोई कूट हो गया, कुछ भी, ठीक है, किताब हो गया, कोई किताब ले लीजिए, तो किताब भी अगर लेते हैं तो इस प्रकार का होता है। तो इसको कहते हैं घनाभ का आकार, घनाभ, अंग्रेजी होता है क्यूबाइड। ठीक है, और ये लूडो की गोटी जो दिखाई दे रही है, लूडो का गोटी इसी प्रकार से होता है। ठीक है, इसको कहते हैं घन। घन क्यों कहा जाता है ये भी समझ लो। ये और ये एक ही टाइप का है लगभग, लेकिन इसके लंबाई चौड़ाई में अंतर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब में अंतर है। ये चारों तरफ से इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। इधर का सतह, इधर का सतह, ऊपर का सतह पीछे होगा, इधर साइड में होगा, मतलब किधर का भी सतह सब आपस में जब बराबर है तो इसको बोलेंगे कि ये घन है। और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब अलग अलग हो जाएगी तो बोलेंगे कि घनाभ है। ये पिरामिड के आकार का है, इसको बोला जाता है पिरामिड। ये पिरामिड के आकार का है। ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें कितने फलक हैं ये भी देख लीजिए। एक पीछे है, 1 2 3 4, इसमें 4 फलक दिए गए हैं। अब फिर से खाली शेप को समझना अभी सीखिए, इसके बाद में हम फलक, शीर्ष और सतह हम बता देते हैं। ठीक है, यह आकृति गोलाकार हो गई। इस प्रकार से होगा तो शंकु के आकार का हो, इस प्रकार से होगा तो बेलन के आकार का होगा। ये देख रहे हैं आप घनाभ के आकार का है, ये घन के आकार का है, और ये पिरामिड के आकार का है। ठीक है, हमने अभी बताया कि घन क्यों है, घनाभ क्यों है। देखो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, देख रहा है इतना ये पतला हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई इतनी हो गई है। यहाँ पे तो सब तरफ से ये बराबर है, इधर 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 ये अलग है, ये अलग है। ठीक है,
और थोड़ा सा ये और ये बराबर है, लेकिन फिर भी 2 जगह से और 3 जगह से अलग अलग हो गया, तो इसको हम कहेंगे घनाभ के आकार में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब इसमें थोड़ा सा देखा जाए, कुछ दिया गया है, चित्र आपको दिखाया गया है, और इसमें हेडिंग के तौर पे है फलक निकालिए, किनारे कितने हैं और शीर्ष कितने हैं। जो चित्र आपको दिखाया गया है श्रीमान, इसमें फलक, किनारे और शीर्षों के बारे में हमको समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तो बढ़िया से इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए हमने कहा ये घनाभ के आकार का है। घनाभ क्यों बोला? लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। फलक कितने हैं? जो सतह होता है ना किनारे किनारे, उसको हम लोग फलक बोलते हैं। ठीक है, देखो एक कितने फलक है, एक ऊपर है, एक इसके नीचे होगा, 2। मान लो कि ये किताब ही है, कूट ही है, कोई कूट ले लो तो कूट में होगा, एक ऊपर, एक कुछ इधर साइड में है मेरे भाई, कुछ भी, चलो ये किताब ही ले लेते हैं, 6 क्लास का ही किताब है। देखो ये दिखाई दे रही है मेरे भाई। अब इसमें देखो थोड़ा सा, ये जो है लगभग इसी प्रकार का है। ठीक है, अब इसमें देखो ये घनाभ के आकार का है। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये घनाभ के आकार का है। यहाँ समझते हैं इसको। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, एक फलक, 2 फलक, ऊपर हो गया 3, नीचे क्या हो गया 4 5 6। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 और नीचे वाला 6। इसमें 6 फलक हैं। फलक कितने हैं? तो इसमें फलक हो गए 6। ब्लू पे ब्लैक दिख रहा है मेरे भाई? चलो दिख रहा है। फलक हो गए 6। किनारे कितने हैं इसके? किनारे देख लो, किनारे देखो, किनारा ऊपर वाला एक किनारा, 1, इसके नीचे 2, फिर इधर 3, इधर 4, उसी प्रकार से देखो इधर 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने किनारे हो गए इसके? 12 किनारे हो गए। तो किनारे हो गए, किनारे इसके 12 हो गए इसमें। ठीक है, अब पूछ रहा है, देखो हमने तो बता दिया फलक कितने हो गए, किनारे। शीर्ष कितने ये पूछ रहा है। शीर्ष माने कोनावा जो इसका है ना, कोना, उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। देखो इधर 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 8। तो कितने इसके शीर्ष हो गए मेरे भाई? इसके शीर्ष हो गए 8। फलक हो गए 6, किनारे हो गए 12, शीर्ष हो गए 8। उसी प्रकार से लूडो की जो गोटी होती है, अब देखे होंगे इसके बारे में कि लूडो गोटी में इसी प्रकार ना होता, चरखुट्टा एकदम, इसको घन कहते हैं। ये तो घनाभ के आकार का है। इसका शेप कैसा है? घनाभ का। ये घनाभ है, ये क्या हो गया? घन है। घन इसलिए तो हमने अभी बताया कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। इसमें अलग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होने के चलते ये घनाभ हो गया। इसमें फलक उतने ही होंगे। लूडो के गोटी में 6 ही ना होता है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 फलक होंगे, तो 6 हो गए फलक। ठीक है, और फिर कह रहा है किनारे उतने ही होंगे। जितने फलक इसमें घन में, उतने ही घनाभ में। जितने किनारे घन में, उतने ही घनाभ में। जितने शीर्ष घन में, उतने ही घनाभ में। ठीक है, अब यहाँ क्या है? यहाँ है पिरामिड के आकार का। इसमें शीर्ष कितने, फलक कितने, देख लो। अब शीर्ष कितने हैं मेरे भाई? शीर्ष मैंने कोनावा, एगो यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, और ऊपर हो गया यहाँ पे एगो 4। ये हो गया, यहाँ पे दिख रहा है जी, ये वाला 1 2 3, ये 4। तो इसमें हो गए 4 आपके शीर्ष हो गए। शीर्ष हो गया 4, शीर्ष 4 हो गया। ठीक है, किनारे कितने हैं? किनारे देख लो कितने हैं। यहाँ देखो, वो नीचे वाला पार्ट देखो, नीचे वाला, ये तो ऊपर इस तरह से उठा हुआ है। नीचे वाला पार्ट देखो, 1 2 3, और यहाँ पे देखो 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो किनारे हो गए, किनारे कितने हो गए? किनारे 6 हो गए। इसके किनारे कितने हो गए मेरे भाई? 6 हो गए। शीर्ष हो गए 4, किनारे हो गए 6। फलक कितने हो गए समझ लीजिए, फलक। ठीक है, फलक हो गया इधर का 1 2 3, अब पीछे का हो गया 4। तो फलक हो गया, इसके फलक हो गए 4। समझ लीजिए, शीर्ष हो गए 4, 1 2 3 4, किनारे हो गए 1 2 3, और फिर 1 2 3 4 5 6, और फलक हो गया इधर का 1, इधर का 1, इधर का 1, और पीछे का 1। इसका मतलब हुआ फलक हो गए 4। ठीक है, अब देखो इसको ना त्रिभुजाकार पिरामिड आप कह सकते हैं।
त्रिभुजाकार पिरामिड इसलिए कहा जा सकता है कि इसका नीचे का जो सतह है, नीचे वाला सतह, जैसे मान लो कि ये उठा हुआ है ना, इसे चाहे आप समझ लीजिए कि उधर ही गया है तो नीचे का सतह ये हो जाएगा, अगर इस तरह से उठाया हुआ है तो उधर का सतह हो जाएगा। अरे बोकावा देखो इधर ऐसे जब उठा होगा तो एगो सतह उधर भी तो होगा, चाहे अगर मान लो कि उसको कहिए कि यही वाला बिंदु अंदर है, ठीक है, तो एगो सतह इधर भी होगा। तो नीचे का जो सतह, हर स्थिति में नीचे का जो सतह दिखाई दे रहा है त्रिभुजाकार दिख रहा है। तो जब नीचे का सतह त्रिभुजाकार दिख रहा है तो इसको कहेंगे ये त्रिभुजाकार पिरामिड है।